हेलो दोस्तों, आपका न्यू स्टडी जोन में स्वागत है। DSSB PRT पार्ट बी सीटेट प्राइमरी और जूनियर के लिए ये आपकी पेडागोजी की क्लास है। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आए। वीडियो अच्छी लगे तो सभी लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्योंकि थोड़ा सा टाइमिंग हमारी इधर उधर हो जाती है। ठीक है, तो आप सभी लोग नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि जब वीडियो पड़ी आ जाए यूट्यूब पर तो आप सभी उसको देख सकें। वीडियो आपको रोज़ मिलेंगी। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 86 नंबर। अनुभवात्मक अधिगम चक्र का प्रारंभिक चरण निम्नलिखित में से कौन सा था? तो ये शायद क्वेश्चन मैंने करवा दिया था। तो इसके जो चरण हैं आपके वो कितने थे बताए थे आपको। इसके आपके 4 चरण हैं: अनुभवीकरण, प्रकाशन, प्रसंस्करण और समायनीकरण। ठीक है, ये पहला है। ठीक है, ये दूसरा है, समायनीकरण आपका चौथा है और प्रसंस्करण आपका तीसरा है। तो आपसे पूछा प्रारंभिक चरण, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुभवीकरण। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका राइट है। नेक्स्ट 87 नंबर क्वेश्चन। कोहलबर्ग के लिए डैश की अवधारणा बहुत महत्वपूर्ण थी क्योंकि इसने उन्हें अपने चरण अनुक्रम की दिशा समझाने में सक्षम किया। क्रॉस कल्चरल विश्वविद्यालय, इनवेरिएंट क्रम, स्ट्रक्चर्ड होल, पदानुक्रम एकीकरण। तो यहाँ पर राइट आंसर है आपका पदानुक्रम एकीकरण। यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? पदानुक्रम एकीकरण। ठीक है, पदानुक्रम एकीकरण का जो इंग्लिश वर्जन है वो है हायरार्की इंटीग्रेशन। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर डी राइट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे शिक्षण का एक साधन नहीं है? भाषा के साथ खेलना, शब्द काफ़ी हैं, दिनचर्या, कक्षा में भिन्नता। तो शिक्षण का एक साधन नहीं है। भाषा के साथ खेलना है, दिनचर्या बिल्कुल दिन में ही सारा काम होगा। ठीक है, कक्षा में विभिन्नता भी होती है, शब्द काफ़ी है, ये आपका शिक्षण का साधन नहीं है। तो 88 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89। डैश एक विशेष अनुशासनात्मक क्षेत्र के लिए उत्तम दर्जे का उदाहरण, सिद्धांत, मॉडल या संरचना का ज्ञान है। कौन सा है वो? तो ये आपका उदाहरण, सिद्धांत, मॉडल और संरचना का ज्ञान जो बात होती है वो आपका वैचारिक ज्ञान में होती है। ठीक है, अनुशासन के तहत। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का अधिगम नहीं है? आप लोग हंसे ना, ऐसा कभी कभी हो जाता है सबके साथ। तो यहाँ पर राइट आंसर है आपका, पूछा अधिगम का एक प्रकार नहीं है। तो अधिगम के आपको बताए थे ब्लूम ने, जो ब्लूम की टेक्सोनॉमी है इसमें आपने 3 पढ़े थे, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और साइकोमोटर डोमेन। ठीक है, तो आपका साइकोमोटर है, संज्ञानात्मक है, प्रभावी, यानी यहाँ पे प्रभाव की बात भाव में होती है, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भेदभाव जो है आपका ब्लूम की टेक्सोनॉमी का, यानी अधिगम का एक प्रकार नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91। निम्नलिखित में से कौन सा उचित प्रकार की शिक्षा के संदर्भ में सही है? उचित प्रकार की शिक्षा के संदर्भ में सही है। पहला है, जैसा वह है उसी तरह यह बच्चे को समझता है। यह एक विशेष विधि पर आधारित है। यह बच्चे को एक रूपरेखा में बांधता है। उचित प्रकार की शिक्षा नहीं, बांधता नहीं है। यह बच्चे को विभिन्न प्रकार में वर्गीकृत करता है। नहीं, यह एक विशेष विधि पर आधारित है। उचित प्रकार की शिक्षा नहीं। जैसा वह है उसी तरह यह बच्चे को समझता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। उचित प्रकार की शिक्षा में छात्र को वैसा ही माना जाता है जैसा वह है। शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो बच्चों को परिपक्व व मुक्त बनाने का प्रयत्न करती है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग सोच की शक्ति में सुधार के लिए किया जा सकता है?
सोच की शक्ति में सुधार के लिए किया जा सकता है? शिक्षण का मॉडल, उपचारात्मक शिक्षण और निर्देश, पाठ्यक्रम परिवर्धन, मूल्यांकन और निदान। तो ये सभी आपके राइट आंसर होंगे। ठीक है, ये चारों ही सोच की शक्ति में सुधार जो है करते हैं, इसलिए ऑप्शन आपका बी राइट होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 93, रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी निर्देशात्मक सामग्री का उपयोग किया जाता है जिसमें बच्चे को असंभव परिस्थितियां दी जाती हैं और उनसे पूछा जाता है जब ऐसा होता है तो इसके परिणाम क्या होंगे? तो ये परिस्थिति जन प्रश्न तकनीकी है या परिणाम की स्थिति है या परिस्थिति जन निर्देश दिया जा रहा है, परिणाम सामान्य ज्ञान है। तो पूछ रहा है परिस्थिति आपको असंभव वाली दी जाती है और पूछा जाता है जब ऐसा होगा तो इसके क्या परिणाम होंगे। तो ये परिणाम की स्थिति है। कैसी है? परिणाम की स्थिति। परिस्थिति स्थिति जन प्रश्न तो ठीक है, तकनीकी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपसे पूछ रहा है परिणाम क्या होंगे। ठीक है, तो ये परिणाम की स्थिति है। तो 93 का ऑप्शन आपका बी राइट होगा। नेक्स्ट, कक्षा में सहकारी शिक्षण पद्धति का उपयोग करने के लिए शिक्षक को निम्नलिखित दिशा निर्देशों में से कौन सा पालन करना चाहिए? तो ऑप्शन ए है आपका छात्रों की शैक्षणिक उपलब्धि, सेक्स और दौड़ को ध्यान में रखते हुए समूह की रचना को विषम बनाना चाहिए। तो समूह की रचना को विषम नहीं सम बनाना चाहिए। ठीक है, ग्रेड व्यक्तिगत छात्रों का योगदान, सहयोगात्मक सामाजिक कौशल को नियमित रूप से पढ़ाया जाना चाहिए, मॉडलिंग और सुदृढ़ किया जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछा है राइट आंसर कौन सा होगा? सहकारी शिक्षण पद्धति का उपयोग करने के लिए शिक्षक को निम्नलिखित में से कौन सा जो है इसमें से सही है पालन करना चाहिए? सहकारी शिक्षण पद्धति के छात्रों की शैक्षणिक उपलब्धि, सेक्स और दौड़ को ध्यान में रखते हुए समूह की रचना सम बनाना चाहिए। तो बिल्कुल राइट है, यहाँ पर विषम दिया जब यहाँ, ठीक है, तो विषम बनाना चाहिए समूह को, क्योंकि क्या होता है जब अलग अलग प्रकार के लोग रहेंगे ना तो हम उससे अलग अलग प्रकार की चीज़ें सीखेंगे। सम बताएंगे तो वो चीज़ दिक्कत कर जाएगी। ठीक है, सम एक ही चीज़ सीख पाएंगे। ठीक है, तो डाइवर्सिटी होनी चाहिए। तो आपका फर्स्ट भी सही है यहाँ पर। ठीक है, ग्रेट व्यक्तिगत छात्रों का योगदान होना चाहिए। ठीक है, सहयोगात्मक सामाजिक कौशल भी विकसित होता है आपका जब सहकारी शिक्षण बच्चे करते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपका और एक और बात, सहकारी शिक्षण में जो है आपका समूह का आकार जो है 3 से 5 छात्रों तक की सीमित होना चाहिए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, तीनों ही कथन आपके सही है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। नेक्स्ट, वीमर के अनुसार केंद्रित शिक्षण सीखने में शिक्षक की क्या भूमिका है? पहला ऑप्शन है आपका ऐसा वातावरण बनाना जो छात्रों को सीखने को बढ़ावा देता है। बिल्कुल सही बात है। ऐसा माहौल बनाना जो छात्रों को सीखने की जिम्मेदारी स्वीकार करने के लिए प्रेरित करता है। दोनों ही यहाँ पर बातें आपकी क्या हैं? सही हैं। तो आपका ऑप्शन शायद इसके पीछे है। तो यहाँ पे चाहे पूछे किसी के अनुसार पूछ रहा है या ऐसे क्वेश्चंस को अनुसार किसी के बात के, तो वो विपरीत बात तो करेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके दोनों कथन आपके सही है। ये अगर ना लिखा होता वीमर के अनुसार तब भी क्वेश्चन का आंसर यही होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 देखिए इसमें नीचे, हाँ क्वेश्चन नंबर 96 देखिए आप। 96 कह रहा है क्वेश्चन नंबर, ईवीएस में टीचिंग लर्निंग प्रक्रिया के लिए निर्माणवादी दृष्टिकोण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, पहला कह रहा है छात्र मुख्य रूप से उन समूहों में काम करते हैं जहां शिक्षण इंटरैक्टिव और गतिशील है। बिल्कुल सही बात है, छात्र उसी समूह में काम करेंगे जहां पर उनको अच्छा कुछ सीखने को मिल रहा होगा, है ना, मज़ा आ रहा होगा। ठीक है, सही है पहला। दूसरा देखते हैं क्या कह रहा है। दूसरा कह रहा है गतिविधियां
बहस, बौद्धिक भागीदारी और ड्राइंग निष्कर्ष पर आधारित बिल्कुल गतिविधि भी होनी चाहिए, उससे कुछ बच्चे सीख भी पाएँ, ठीक है। और ड्राइंग कुछ कलाकारी भी उसमें होनी चाहिए। तो दोनों ही कथन यहाँ पर आपके सही हैं, तो आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी। दोनों फर्स्ट एंड सेकंड दोनों आपके सही है। ईवीएस में टीचिंग लर्निंग प्रक्रिया के लिए ये दोनों ही कथन सही है ना। ईवीएस पढ़ रहे हैं ना बच्चे, इसलिए। 97 नंबर क्वेश्चन, जब एक शिक्षक गतिविधि आधारित कक्षा में प्रवेश करता है तो निम्न में से कौन सा पहलू शिक्षक को आश्वस्त करता है कि गतिविधि ठीक से चल रही है। तो पहला है इसमें, बच्चे शिक्षक की उपस्थिति से विचलित हुए बिना काम करने में पूरी तरह से शामिल हैं। तो कथन एक तो आपका सही लग रहा है ना। अगर आप कक्षा में प्रवेश कर रहा है कोई टीचर और बच्चे जो हैं अच्छे से काम कर रहे हैं, एक गतिविधि शिक्षक करा रहा था, बच्चे आराम से काम कर रहे हैं, कक्षा में कोई आ रहा है, बच्चे उससे डिस्टर्ब नहीं हो रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, इसका मतलब है वो जो है अच्छे से ठीक तरीके से कर रहे हैं काम, है ना। तो पहला कथन सही है। दूसरा देखते हैं, यदि छात्रों से पूछा जाता है कि वे क्या कर रहे हैं तो वे स्पष्ट रूप से उस गतिविधि को करने के उद्देश्यों और कारणों को बता सकते हैं। बिल्कुल, वो बच्चे कर क्या रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है, उसका कारण क्या है, उससे क्या उपयोग होगा, उसका सारी चीज़ें बच्चों को पता होनी चाहिए। तभी तो हम कह सकते हैं बच्चे ने हाँ ठीक प्रकार से ये गतिविधि सीखी अच्छे से, है ना, उसका यूज़ कर पाए। तो यहाँ पर आपके कथन क्या है, दोनों ही सही है। 98 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं, अवलोकन अधिगम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब अवलोकन अधिगम में आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन आपका सही है। बच्चों के लिए भाषा और सांस्कृतिक मानदंडों जैसे बुनियादी कार्यों को प्राप्त करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण सीखने की विधि है। ठीक। दूसरा कह रहा, अवलोकन शिक्षा में छात्र सोचते हैं और न्याय करते हैं और न केवल कुछ चीज़ें करने का तरीका सीखते हैं बल्कि यह भी देखते हैं, एक मिनट, बल्कि यह भी देखते हैं, यह भी बताते हैं कि उन्हें कार्य का परिणाम क्या है। तो बताइए 98 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या होगा। तो अवलोकन कथन के संबंध में, अवलोकन शिक्षा के संबंध में आप यहाँ पर भी दोनों आपके कथन सही है, ठीक है। नेक्स्ट 99 नंबर क्वेश्चन आपका, टोटल 100 क्वेश्चन है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में ग्रुप लर्निंग अप्रोच की विशेषताएं हैं। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में ग्रुप लर्निंग अप्रोच की विशेषताएं हैं, ये आपसे पूछा गया है। पहला, समूह में विचार मंथन के माध्यम से विचारों में विविधता उत्पन्न की जा सकती है, सही है, ठीक है। दूसरा, ज्ञान और अनुभव साझा करने के माध्यम से कौशल का एक विशिष्ट श्रृंखला हासिल की जाती है, दोनों इस बातें सही हैं। तीसरा है, सहभागिता से छात्रों में गतिविधि के प्रति प्रतिबद्धता बढ़ती है। तो यहाँ पर भी आपके तीनों कथन सही हैं, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा वो देख लेते हैं। ऑप्शन दिया है, बिल्कुल ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट होगा, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन, कोल्ब के मॉडल के अनुसार सीखने की शैली में छात्र पढ़ना, व्याख्यान, विश्लेषण, मॉडल की खोज करना और इसके माध्यम से सोचने का समय रखना पसंद करते हैं। ये क्या है, परिवर्तित करना है, आत्मसात करना है, सहवास करना है, या आप सारी। तो 100 का आपका राइट आंसर क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कोल्ब के मॉडल के अनुसार सीखने की शैली में छात्र पढ़ना, व्याख्यान करना, विश्लेषणात्मक मॉडल की खोज करना तथा इसके माध्यम से सोचने का समय रखना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो है आत्मसात करना। क्या कर रहे हैं बच्चे, किसकी बात की जा रही है यहाँ पर, आत्मसात करने की बात की जा रही है, ठीक है।
आत्मसात करने की सीखने की शैली में बच्चा पढ़ता है, व्याख्यान करता है, मॉडलों की खोज करता है, ठीक है, और सोचने का समय रखना पसंद करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी राइट होगा। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगी है तो सभी लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। कमेंट में ज़रूर बताइए आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। थैंक यू।